शहर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे। लाहौर मुल्तान मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम धुंध के बायस बंद। मोटरवे M5 को शेरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे की रोड यूजर्स के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। इकॉनमी को यही सूरत हाल रही तो मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही और पंजाब काबीना बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही ने अदालती फैसले तक असेंबली तहलील न करने की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर अली जफर ने चौधरी परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया। लार्जर बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी तक असेंबली तहलील करने से रोक दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि हम वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए पाबंद नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अवाम को मुबारक। अदालत ने गवर्नर को आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल। चौधरी परवेज इलाही साहब को तो इसकी सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। देखें अभी तो गवर्नर साहब और मेरा रफड़ चल रहे हैं, तो मेरा रफड़ जब खत्म होगा तो चौधरी परवेज इलाही की इजलास स्पीकर ने बुलाना है या चीफ मिनिस्टर ने बुलाना है, तो उनके ऊपर नजला एमी गिरा दिया। 3 दिन से जो कह रहा था वो सच साबित हुआ। मेरा और गवर्नर का झगड़ा चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अब 11 जनवरी तक हम असेंबली तहलील नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असेंबली सुल्तान खान की गुफ्तगू। अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। परवेज इलाही ने जो अंडरटेकिंग दी वो टेक्निकल मामला है। हम अंडरटेकिंग से मुत्तफिक नहीं। असेंबलियां हर हाल में तहलील होनी चाहिए। हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हालात को मज़ीद ख़राब कर रही है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हमाद अज़हर ने कहा कि हम अंडरटेकिंग से इत्तेफाक नहीं करते। कौम इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, अंडरटेकिंग से नहीं रोक सकते। गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड करेंगे और टिल द पेंडेंसी टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग हमने ये अंडरटेकिंग ली है कि हम डिसॉल्व नहीं करेंगे। अदालत ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए पाबंद नहीं किया। असेंबली इस वक्त तक तहलील नहीं होगी जब तक पिटीशन ज़ेरे समात है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में गवर्नर पंजाब के इक़दाम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। मियां असलम इकबाल ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद में सदर पाकिस्तान से गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गवर्नर के खिलाफ करारदाद पेश होने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। राना मशहूद ने कहा कि हुकूमत का दर्द समझ सकते हैं। स्पीकर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला हैं। अदालत जो फैसला करेगी वो ही हमारा फैसला होगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने अपने खिताब में कहा कि दुश्मन जो मर्जी कर ले ये हुकूमत कायम रहेगी। मुखालफीन को निदामत उठाना पड़ेगी। इजलास में हुकूमत के 143 और अपोजिशन इत्तेहाद के 115 अरकान की शिरकत।
पंजाब के सियासी मंजरनामे पर नई पेशरफ्त। नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बदस्तूर मौजूद। गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। अवाम सूबे को यरगमाल बनाने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। गवर्नर के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिख कर ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज होगा। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा कि कानून की पासदारी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। एक टोले ने तय कर लिया कि वो नए इलेक्शन नहीं होने देंगे। परवेज इलाही की जेर सदारत PTI और काफिले की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से कमती अमली तय। अरकान के इमरान खान और परवेज इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। किसी भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वज़ीर आला पंजाब के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। इमरान खान में जुर्रत होती तो असम्बली तोड़ चुके होते। रहनुमा नून लीग खलील ताहिर संधू की मीडिया से गुफ्तगू। एतमाद का वोट लेने का मामला स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है। वज़ीर आला को किसी ने एतमाद के वोट के लिए कहा ही नहीं। विफाकी हुकूमत ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तरह गवर्नर को भी खराब कर दिया। रहनुमा PTI राजा बशारत की पंजाब असम्बली में गुफ्तगू। तो रात को मिठाइयाँ खा के हमसे वायदा करके अपने बड़े भाई को भी और हमारे साथ किए हुए वादे को भी तोड़ते हुए और छोड़ते हुए वो खान साहब के पास चले गए। उनकी क्या मजबूरियां थी इसमें मैं नहीं जाना चाहता। जब से खान साहब का या PTI का ये मौक़िफ़ रहा कि हम असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर देंगे, हमारी इत्तेहादी जमातों का और हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था कि हम इस जमहूरी तसलसल को रुकने नहीं देंगे। परवेज इलाही हमसे मिठाई खाकर वादा तोड़कर खान साहब से जा मिले। हमारा वाज़ेह ऐलान था कि जमहूरी तसलसल को टूटने नहीं देंगे। वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले और हम जोड़ने वाले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरजमान कायरा बोले, अक्सरियत का दावा करने वाले मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। अगर इनके पास तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। नून लीग हमजा शहबाज को एक बार फिर वज़ीर आला बनवाने के लिए मुतहरिक। सीनियर नून लीगी क़यादत की हमजा शहबाज को फौरी पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। हमजा शहबाज के पाकिस्तान आने पर कायदेवान का इंतखाब होगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया गया। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी भी फुल बेंच में शामिल। 3 रुकनी फुल बेंच 9 जनवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज को भी रिलीफ मिल गया। नैब रेफरेंस में सुलेमान शहबाज की बुरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की सुलेमान शहबाज को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। FIA का करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। जापान सेंटर कूपर रोड पर छापा। गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलविस 2 एजेंट गिरफ्तार। दुकानें सील, गैर मुल्की करेंसी बरामद। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी खत्म हो गई, नई कमेटी बनाएंगे। पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस क्वेटा में खेले जाएंगे। क्रिकेट को बलूचिस्तान में लेकर जाना है। पाकिस्तान कप को फौरी खत्म नहीं करेंगे। शहर के दर्जा हरारत में कमी। खुश्क सर्दी पड़ने से शहरी बीमार होने लगे। अस्पतालों में खुश्क, खांसी, नज़ला और जुकाम के मरीजों में इजाफा। माहिरीन की गर्म मशरूबात और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल ट्रैक पर ना सका। लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 7 घंटे, कराकोरम एक्सप्रेस 6.5 घंटे, पाक बिजनेस 5 घंटे 45 मिनट लेट। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर परेशान।
रुपए की बेकदरी का मौसम, ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 21 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए 64 पैसे, ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपए 50 पैसे में फिरोख। डीजी एलडीए आमिर अहमद खान की वन विंडो सेल पर खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने, बेवाओं की एलडीए फीस में रियायत की दरखास्त। डीजी एलडीए ने मुतल्लिका डायरेक्टोरेट को वर्किंग पेपर बनाने की हिदायत कर दी। तबादलों के मुंतजिर असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, महकमे स्कूल्स एजुकेशन ने तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 2 जनवरी तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। असातिज़ा को ओपन मेरिट के तहत तबादले कराने की इजाज़त नहीं होगी। तलाक याफ्ता, बेवा और मेडिकल की बुनियाद पर तबादले होंगे।